जय हिंद। एक्सरसाइज 2E ऑफ क्लास 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस क्लास 6 का जो यह फैक्टर्स और मल्टीपल्स का चैप्टर है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ, जिसका फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस दोनों का मतलब अलग अलग आप समझ रहे थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 2E में पहुंच गए हैं, जो इस एक्सरसाइज का मतलब इस बुक में इस चैप्टर का RS अग्रवाल मैथ्स क्लास 6 बुक के चैप्टर 2 का लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर 3 होल नंबर्स पे। तो आज इस चैप्टर की समाप्ति करते हैं। बहुत कुछ बच्चे पिछले क्लास में सीख चुके होंगे और नहीं सीखे हैं तो आप विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर जो लिस्ट बने हुए हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 2A B C D लग चुका है। एक्सरसाइज 2E में पहला क्वेश्चन आज हम अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ। चूंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है तो एलसीएम निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है जिसमें आप एलसीएम का फुल फॉर्म याद करिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो मतलब उसमें क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक नंबर का मल्टीपल्स आप लिखते चले जाते हैं, जैसे कि 10 12 13 ऐसे करके, क्योंकि मल्टीपल्स का तो कोई अंत होता नहीं है। तो आप उसमें से 2-3 कॉमन मल्टीपल्स छांट लेते हैं और उसमें जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है वही होता है लिस्ट यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए, वो तो पहला तरीका था, बेसिक तरीका, वो कर चुके हैं। फिर दूसरा तरीका था कि जितने भी नंबर्स का एलसीएम निकालना रहता था उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका फिर हम जो है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर को प्रोडक्ट निकाल के हम लोग, तरीका था सिस्टमेटिक। आप किए होंगे तो पता होगा, नहीं किए होंगे तो करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो लास्ट तरीका है, थर्ड तरीका है, जो मोस्ट पॉपुलर है, जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड द एलसीएम। तो इसलिए सारांश ये है कि आज हम लोग जो एलसीएम निकालेंगे वो डिवीजन मेथड से दिखाएंगे, और जो अगला क्वेश्चन है उसमें एचसीएफ भी निकालने का है तो वो भी हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे, जो कि मोस्ट कॉमन और इजीएस्ट मेथड है। तो एलसीएम का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक नंबर का जो है कॉमन मल्टीपल में से जो सबसे छोटा हो। चूँकि मल्टीपल्स का तो कोई अंत होता नहीं है तो उसमें इसलिए सबसे छोटा लिया जाता है। अगर आप सबसे बड़ा लेंगे तो जिस चीज़ का कोई अंत ही नहीं है उसमें आप सबसे बड़ा क्या चुनेंगे। इसीलिए जो मल्टीपल्स होते हैं उसमें चूंकि उसका अंत नहीं होता है इसलिए उसमें लोवेस्ट लिया जाता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि जो मल्टीपल आएगा वो 2 या 2 से अधिक दोनों सबका वो मतलब सबसे कटने वाला नंबर होगा, सबसे डिविजिबल होने वाला नंबर होगा, जिसको मल्टीपल्स भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 का मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20 अनगिनत होता है। तो इन सारे मल्टीपल्स में अगर हम 5 और 10 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल सर्च करते हैं तो 5 क्यों आता है? क्योंकि 5 का मल्टीपल्स 5 से स्टार्ट होता है और 10 का मल्टीपल्स जो है वह 10 से स्टार्ट होता है। तो 5 और 10 का जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वो 10 ही आएगा। सॉरी, 5 कहा था मैंने, 10 आएगा, क्योंकि 10 ही हम देखते हैं कि वह 10 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, इसलिए। और 5 और 10 का जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वह 10 क्यों आया, तो अर्ली हम लोग डिस्कस किए। तो चलिए अब हम लोग डिवीजन मेथड से भी एलसीएम निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 4263। इसका हमें क्या करना है, ऐसे घेरा लगा देना है और इसको हम डिवीजन मेथड से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन 1 है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये डिवीजन मेथड का बेस क्या है, जो पहली बार बना रहे हैं उसे क्या करना चाहिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड देना चाहिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, जिससे कम से कम एक भी नंबर अगर डिविजिबल हो, पूरी तरह कट जाए, तो उस छोटे से छोटे प्राइम नंबर जो कि 2 है उससे डिवाइड देना चाहिए। जैसे 2 से 42 तो कट रहा है, 63 नहीं कट रहा है। इसमें क्या है कि कम से कम एक भी कटे, तो 2 से 42 कटता है तो कितनी बार में कटता है क्वोशेंट यहाँ पे लिख देंगे, 21 बार में 42 आएगा। 63 नहीं कट रहा है तो 63 को एज इट इज उतार लेते हैं, उसको अगली बार के लिए उतार लेते हैं। अब हम देखते हैं 2 से तो कोई डिविजिबल है नहीं, तो 2 से अगला प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर 2 से अगला होता है 3। तो 3 से हम देख रहे हैं कि 63 और 21 दोनों डिविजिबल है, तो अच्छी बात है।
3 से 21 7 बार में डिविजिबल है, 3 से 63 जो है 21 बार में डिविजिबल है। फिर हम देखते हैं कि 3 से ये और एक बार 21 तो कम से कम कटेगा ना, तो 3 7 का 7 और 3 7 जा 21। अब हम देख रहे हैं कि नीचे में सिर्फ 7 से ही कटने वाला दोनों नंबर है, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। इस तरह से हम देखते हैं कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड इसलिए कहलाया क्योंकि एक तरह से हम डिवाइड दे रहे हैं क्वोशेंट को हम नीचे नीचे लिखते हुए, और लास्ट में जब क्वोशेंट 1 1 आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका एलसीएम का जो स्टेप है, प्रोसेस है, वो ओवर हो गया। अब आप सीधा यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्ट, इसमें आपको कोई ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू जो होगा, जितने भी आपके डिवाइजर्स थे यहाँ से शुरू करिए 2 से, 2 इंटू उसके बाद 3 इंटू फिर से 3 इंटू 7 और इंटू 1 1 लिखने का तो कोई फायदा है नहीं। तो कुल मिला के आपका आंसर हो गया 2 3 जा 6, 3 जा 18, 7 जा 126। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 7 जा 126। तो ये आपका 126 इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 42 और 63। अगर इसको शाब्दिक अर्थों में समझने की बात किया जाए तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय 126 हेयर? तो आप कहेंगे सर आप बताइए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है तो जैसा नाम है वैसा ही काम है ना, कि ये 42 से भी का भी मल्टीपल है, 126 जो आंसर आया है वो 42 का भी मल्टीपल है और 63 का भी मल्टीपल है। तो इसका मतलब दोनों का कॉमन मल्टीपल है। तो चूंकि मल्टीपल्स अनगिनत होते हैं तो निश्चित रूप से कॉमन मल्टीपल्स भी अनगिनत होंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा है, मतलब इन दोनों के कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा कौन है, तो 126 है। यानी 126 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो 42 का भी मल्टीपल है और 63 का भी मल्टीपल है, यानी दोनों का कॉमन मल्टीपल है। और कॉमन मल्टीपल्स की संख्या अनगिनत होती है, उसमें सबसे ये छोटा है, इसीलिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका नाम दिया गया है, जिसको लिखने में ज्यादा टाइम ना लगे, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म एलसीएम हम लोग यूज करते हैं। अब अगले तरह का सवाल इस एक्सरसाइज में फाइंड द एचसीएफ वाला आ जाता है। तो चलिए क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाती है तो आंसर भी समझ में आता है। अब यहाँ पर हम लोग एक लाइन ही खींच लेते हैं और एक अगले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एचसीएफ। कोई बात नहीं, फाइंड द एचसीएफ ये तो क्लास 5th में ही आप सीख चुके हैं डिवीजन मेथड से, तो ये क्लास 6th में कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। लेकिन फिर भी एज ए टीचर मैं इसका कंसेप्ट जहाँ तक होगा समझाने का प्रयास करूँगा। तो एचसीएफ जो है निकालना है क्वेश्चन नंबर 10 में, जिसमें 117 और 221 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने का रहा है। तो एलसीएम तो निकालना यहाँ आप प्रोसेस समझें, और एचसीएफ निकालने के लिए जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन है। इसमें सबसे छोटा नंबर है आपका 117 इज स्मॉलर देन 221। तो जो सबको पता होगा कि बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड दिया जाता है, तो हम लोग भी वही करेंगे। क्योंकि एचसीएफ निकालने का यह लॉन्ग डिवीजन मेथड है, और किसी को ना पता हो तो वो मेथड को नोट कर सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें लंबा डिवीजन हो रहा है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने यहाँ भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही एलसीएम निकाला था, और यहाँ भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही एचसीएफ निकालने जा रहे हो, कोई बात नहीं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने के लिए आपको ऑब्वियसली डिवाइड तो देना है, लेकिन डिवीजन में कुछ स्पेशल रूल्स के साथ डिवीजन चलेंगे। बाकी रूल्स तो एज यूजुअल डिवीजन जैसे होता है वैसे चलेगा। तो 117 बन जा 117, माइनस करो तो 11 7 गया 4 और 2 1 1 यहाँ पर आपका 0 आ गया और 2 में से 1 गया 1। तो इस तरह से 104 जो आपका रिमाइंडर आता है ना, तो उसी रिमाइंडर को डिवाइजर बना दीजिए, और जो पहला डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना दीजिए। इस तरह से जो रिमाइंडर आया वो डिवाइजर हो जाएगा, और जो पहला डिवाइजर था वो दूसरा डिविडेंड हो जाएगा। तो 104 1 जा ही लगेगा, क्योंकि 2 जा देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 104 इसमें से माइनस करो, 7 से 4 गया 3 और 1 में 0 गया 1 1 1 क्रॉस, तो आपका 13 आया। अब आप 13 जो रिमाइंडर आता है आप क्या करते हो, जब जब आपका रिमाइंडर आता है वह आपका डिवाइजर बन जाता है, और
रिमाइंडर से ठीक पहले का जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है, यानी कि 13 से आपको ठीक पहले वाला डिवाइजर 104 में डिवाइड देना है। तो चलिए 13 एडिया क्या होता है, 13 एडिया 104 सबको पता होगा। और जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक आप इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का स्टेप चलाते रहते हैं। जब एक न एक टाइम आएगा जब आपका रिमाइंडर इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से 0 आ जाएगा, तो जो लास्ट डिवाइजर होगा, जिसे यहाँ लास्ट डिवाइजर 13 आपको नजर आ रहा होगा, तो जो लास्ट डिवाइजर होता है आपका वही होता है SCF। तो आपको यहाँ पर SCF का आंसर लिख सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द 13, यानी कि 13 वो सबसे बड़ा नंबर है ना, जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, क्योंकि फैक्टर्स तो लिमिटेड होते हैं इसलिए उसमें सबसे बड़ा ही लेंगे। 13 जो है वह 39 या 117, इस तरह से 13 से चूंकि 117 अगर कट रहा है तो 117 उसका मल्टीपल हो गया और 13 उसका फैक्टर हो गया। देखिए फैक्टर और मल्टीपल्स, डिवीजन और मल्टीप्लाई, वह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी एक सीधा और एक उल्टा। तो 13 जो है, अगर आप कहेंगे कि 13 117 का फैक्टर है तो आप इसका उल्टा कर सकते हैं कि 117 जो है वो 13 का मल्टीपल्स है। तो चलिए यहाँ तो हम लोग फैक्टर की चर्चा कर रहे हैं, कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहते हैं। तो अब जो है 13 जो है 117 का फैक्टर इसलिए है कि 39 या 117, 13 के टेबल में 117 आता है, यानी 13 से 117 डिविजिबल है, इसीलिए 13 117 का फैक्टर है या डिवाइजर है। उसी तरह से 13 जो है 221 का भी फैक्टर या डिवाइजर है। तो इस तरह से आपका 13 दोनों का फैक्टर है, तो इसलिए इसको आप कॉमन फैक्टर तो समझ ही गए। CF फॉर कॉमन फैक्टर, ये CF आप देख रहे हैं वो कॉमन फैक्टर के लिए आया है। अब इसमें H वर्ड जो है वही हाईएस्ट, यानी कॉमन फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा है इन दोनों का, देखिए दोनों का कॉमन फैक्टर 1 भी आता है। क्या 1 HCF है? नो नेवर। 1 भी कॉमन फैक्टर है, 13 भी कॉमन फैक्टर है। तो सपोज दैट 1 और 13 में सबसे बड़ा कौन है? और भी हो सकता है कोई होगा, मैं अभी कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, तो विचार करने से होगा, लेकिन 1 और 13 में ऑब्वियसली 13 सबसे बड़ा फैक्टर है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों नंबर का 13 आया, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यानी इन दोनों का। तो आपने बड़ा आसानी से सीख लिया कि किस तरह से LCM और HCF जो है किसी 2 या 2 से अधिक नंबर्स का निकालेंगे। और बेसिक बात की चर्चा करते हुए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा इरेज कर लीजिए, इसको इरेज करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने क्या सीखा? LCM निकालना और HCF निकालना। तो दोनों कितना आसान था, हालांकि मेरे लिए आसान है, आपके लिए भी आसान तब हो जाएगा जब आप इसको पहली बार तो थोड़ा सा आपको लगेगा छोटा, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी मदद करेंगे। और ये वीडियोस तो आप शायद, मुझे लगता है कि वीडियोस जो होते हैं वही बच्चे देखते हैं, जिसको जैसे प्यास लगेगी वही तो पानी के पास जाएगा। तो विक्रम झा सर हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, पिछले 20 सालों से लगातार वो पढ़ाते आ रहे हैं, तो क्या वो पढ़ा ले रहे हैं, और जरूरत पड़ती है जिन बच्चों को सीखने की, तो वो बच्चा जरूर विक्रम झा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा यूट्यूब पे, और फिर उससे जो उसको फायदा बन रहा है, जैसे सर अपनी तरफ से कुछ दे रहे हैं तो उसको लेने वाला विद्यार्थी चाहिए। तो आप लोग लेने वाले बनेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे नोटिफिकेशन। यहाँ कोई फालतू वीडियो तो हम बना नहीं रहे हैं, हम अपना समय दे रहे हैं, तो हम उम्मीद भी करते हैं कि हमको रिटर्निंग मिले। रिटर्निंग हमारा वही है कि हमारा स्टूडेंट हमसे सेटिस्फाइड रहे, और उसकी दुआएं, जो बच्चों की दुआएं होती है, वो हमारे तन मन रोम रोम को रोमांचित कर देती है, और हम उसी ऊर्जा से भर करके काम तो सबको करना पड़ता है। तो हम भी काम कर रहे हैं, तो मेरी प्रेरणा का स्रोत आप ही हैं। तो आप प्लीज़ उस वीडियोस को सिर्फ कमेंट में ना रख दें, उसको कमेंट से ऊपर जो होता है, जिसे सीखना, यहाँ हमारा पढ़ाई चल रहा है तो सीखने वाली बात होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 सिखा रहा हूँ कि फॉर ईच पेयर ऑफ नंबर्स वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इक्वल टू HCF इंटू LCM। देखिए एक्चुअली ये फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, याद कर लीजिए, कोई भी 2 नंबर्स के लिए फार्मूला है, ये नहीं कि 2 से अधिक नंबर के लिए है। तो प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स, मान लीजिए हमारा कोई दो नंबर दिया रहता है, कहता है कि उसका एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, आपने निकाल भी लिया तो आपने एक चीज प्रूव कर सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो था, मतलब जिसका एलसीएम एचसीएफ निकल रहा था, वो बराबर होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। बड़ा अच्छा तालमेल है। देखिए इसको अगर मैं समराइज करूं तो इसे लिख सकता हूं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू दियर एलसीएम इंटू दियर एचसीएफ। बात समझ गई, समझ में आ गई? तो ये आपका, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। अब इसी फॉर्मूले पर आपका कई एक सवाल बनेगा, चाहे आप कंप्यूटर में बैठे, चाहे आप बायजूस में बैठे, चाहे वेदांतु में बैठे, चाहे तमाम तरह के ऑनलाइन टेस्ट आप लोग दे रहे हैं। अच्छी बात है, जितना रगड़ेंगे पढ़ाई को उतना वो दिमाग में बैठेगा। हर एंगल से क्वेश्चंस को बनाइए, हर तरह के पब्लिकेशंस को अटेम्प्ट करिए। आपको एक घर में से आपको 10 घर बनाइए रहने के लिए, जहां पर कि आप 10 तरह से आपको कंफर्टेबिलिटी फील हो। कोई भी चीज में आप संतुष्टि क्यों रखते हैं? खास करके पढ़ाई में। घर तो एक घर से भी काम चल जाएगा, लेकिन पढ़ाई में एक किताब से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। सिर्फ एक RS अग्रवाल लगा लेने से आपका दिमाग का भेजा का नस जो है, नर्वस सिस्टम जो है, जो माइंड है, जो वो सेट नहीं होगा। निश्चित रूप से आपको एक किताब के बदले 2-3 किताब लगानी चाहिए। RD शर्मा अलग से लगा लेनी चाहिए, और NCERT बुक तो आप वैसे ही बुक सस्ती भी मिलती है, और सबसे पहले NCERT ही थमा दिया जाता है बच्चों को, और टीचर भी स्कूल में NCERT ही पढ़ा देते हैं। लेकिन जब स्पेशल पढ़ाई की बात आती है, तो जब बच्चे RS अग्रवाल बुक को पाते हैं हाथ में, तो वो बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि उसमें उसका प्रैक्टिस हो जाता है। जब RS अग्रवाल लगा लेते हैं तो सोचते हैं कि RD शर्मा भी देख लूं कौन सी बला है, तो RD शर्मा भी लगा लेते हैं। फिर सोचते हैं कि एक ICSE की किताब आती है ML अग्रवाल की, तो ICSE की ML अग्रवाल की भी किताब लगाते हैं। तो बच्चों को इस तरह से 3-4 किताब, NCERT, RS अग्रवाल, फिर RD शर्मा और ML अग्रवाल ICSE का, ये 4 किताबों का मैथ्स लगा लिया, तो हमको नहीं लगता है कि उस इंसान को किसी कंपटीशन में कहीं भी 1 नंबर के लिए भी कटिंग मार्क्स आएगा। वो जिस कंपटीशन में बैठेगा, चाहे वो किसी भी तरह का कंपटीशन बैठेगा, तो उसी चारों बुक में से चारों तरह के सवाल में, अब एक सवाल को 4 एंगल से लगाया है। अब हर बुक में क्या होता है, क्वेश्चन का वर्डिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहता है, तो उसी का फायदा हमको मिल जाता है। तो इसीलिए आप सिर्फ विक्रम झा यूट्यूब चैनल को ही ना देखें, आप 10 चैनल को देखिए। 10 चैनल में से आपको जो लगे कि आपके सीने में, दिल में, दिमाग में जिसका बात उतर रहा हो, उसके वीडियोस को सब्सक्राइब करिए। और लाइक कमेंट तो खैर ऐसे ही बटन दबाने से हो जाता है, लेकिन वो अगर ना भी आप करेंगे, सिर्फ आप सब्सक्राइब करके उससे सीखेंगे। अरे मैं सोचता हूं कि YouTube पे जो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, उससे क्या होता है कि जो वीडियोस बनाने वाला है उसको एक प्रेरणा मिलती है कि देखो इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोग सीख रहे हैं, तो तुम भी क्या इंसान हो, तो कुछ इंसान के काम आओ भाई साहब। बाद में आदमी प्रॉफिट लॉस तो सबके अचेतन मस्तिष्क में रहता है। मैं इनकार नहीं करता हूं कि कोई भी प्रॉफिट लॉस हमारे या आपके दिमाग में नहीं रहता है। आप भी इसलिए वीडियो देखते हैं कि कुछ सीखते हैं, हम भी वीडियो इसलिए बनाते हैं कि हमको भी कुछ यूट्यूब पे लोग फेमस होंगे इत्यादि इत्यादि, थोड़ा बहुत रहता है वो। लेकिन जो मेन मोटो है वो ये है, सीखना और सिखाना। दुनिया जब से बनी है तब से आदमी सीखने और सिखाने के लिए ही पागल है। तो बहुत अच्छा है, इससे ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है इसी माध्यम से। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, याद कर लीजिए। 2 नंबर्स का जो इसका आप एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, निकाल के देख लीजिए। सवाल नंबर 16 में आप खुद ही समझ जाएंगे ये फॉर्मूला सत्य है। जैसे इसमें जो है वेरीफाई करने का ही रहा है, तो लीजिए वेरीफाई कर देते हैं। पहला सवाल वेरीफाई करने के लिए दिया है कि 87 और 145 है। तो अब हम इसमें तो फर्स्ट नंबर मान लीजिए 87 है, सेकेंड नंबर मान लीजिए 145 है, लेकिन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा और फिर ये वाला फॉर्मूला को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ये हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले 87 और 145 को हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका एलसीएम निकालने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि 8 + 7 15, यानी 3 से डिविजिबल है, तो 2 से तो कोई है नहीं, तो 2 से अगला प्राइम नंबर 3 से हम डिवाइड देंगे, तो ये 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 29 बार में ये कट जाएगा, और 3 × 4 = 12, ये 3 से नहीं कटेगा तो एज इट इज उतर जाए। सही बात है। अब देखते हैं कि 2 से तो कट नहीं रहा था, 3 से और कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो अब हमको ये किससे कटेगा?
देखिए ये 29 से खुद ही कट रहा है, 29 1 जा 29 और 29 5 जा 9 5 जा 45 4 5 2 जा 10 वो देखिए 29 5 जा। तो अब आप इसको 5, यहाँ पर एक गलती आप हम लोग की है कि हमने आपको एक चीज सिखाया था कि मतलब छोटे से बड़े नंबर से डिवाइड दो। तो छोटा नंबर अभी 29 थोड़ी ना है, 5 है। आप पहले 5 से चूंकि एक कट रहा था तो उसको पहले काटो, 29 नहीं कट रहा है तो उसको एज इट इज उतार दो। आप देखोगे 5 से काटोगे तो कितना होगा, 5 2 जा 10 और बचा 4 45 5 9 जा 45। तो आप देख ही रहे 29 ही बचा है, तो 29 1 जा 29 29 1 जा 29। तो आपका नीचे में जब 1 1 आ जाए, अभी अभी मैंने बताया कि एलसीएम ओवर, तो अब आप एलसीएम बराबर निकाल ही लिए कि जो जितने भी डिवाइजर हैं उसको प्रोडक्ट निकालो ऊपर से। 3 इंटू 5 इंटू जो है 29 कर दो, तो आपका 5 3 जा 15 इंटू 29 हो जाएगा। और कहीं भी 29 इंटू 15 रफ में कर लो, आपको उसका एलसीएम का ज्ञान हो जाएगा। तो 9 5 जा 55 का 5 4 5 2 जा 10 4 14 29 1 जा 29 5 9 4 13 13 में 3 कैरी 1 2 1 3 1 4 435 आपका जरूर जो है एलसीएम आ गया। तो नोट कर लिया आपने इस बात को। अब आप क्या करेंगे, बगल में एक एचसीएफ निकालेंगे इस दोनों का, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 2 फैक्टर एंड मल्टीपल का, इसलिए हम लोग लास्ट मेथड जो यूज करते हैं बच्चे वो करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उससे हम लोग 87 से 145 में डिवाइड देने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 जा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 82 जा आपका ज्यादा हो जाता है ना 160, तो इसलिए 87 1 जा 87 लगाइए। 15 में 7 गया, माइनस होता है ना डिवीजन में, तो 15 में 7 गया आपका हुआ 8 और यहाँ पर 13 से गया 5 58। अगर कभी आप देखिए जो रिमाइंडर आता है वही डिवाइजर हो जाता है, और जो पहला डिवाइजर होता है वही उसी में डिवाइड देना रहता है। तो 58 से 1 बार में लगेगा, सबको पता है। 58 माइनस करो, देखो क्या आता है रिमाइंडर, 17 में से 8 गया 9 और यहाँ 7 5 गया 2, तो देखा 29 आया। अब 29 से आप किस में डिवाइड दोगे भैया, कहोगे सर 58 में दीजिए, क्योंकि ठीक पहला डिवाइजर 58 है ना कि 87 है। तो 58 में 29 से डिवाइड दोगे तो 2 जाम तो आ ही जाएगा। 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5। देखा कट के 0 आया, तो जब तक 0 नहीं आया तब तक आप कैसे कर सकते हैं कि आपका एचसीएफ निकल गया। तो आपका देख लीजिए यहाँ खुद कि आपका एचसीएफ कितना आसानी से 29 दोनों नंबर का निकाल लिए। इस दोनों नंबर का एचसीएफ 29 है। अब आप चलिए इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए यहाँ पर साइड में समझिए कि क्या करना है। अब आपको करना क्या है कि फर्स्ट नंबर, तो चलिए 87 इसी को फॉलो कर रहे हैं, फॉर्मूले को प्रूव करना है तो फॉर्मूले को ही प्रूव करने के लिए फॉर्मूले को ही फॉलो करेंगे। अच्छा, सेकेंड नंबर है आपका 145, वो भी लिख दीजिए, इक्वल टू एलसीएम है आपका 435, लिख दीजिए 435, और इनटू जो है आपका एचसीएफ है 29, तो इंटू 29 यानी एलएचएस बराबर आरएचएस अगर आप दिखा देंगे तो आपका ये फॉर्मूला प्रूफ कर देंगे। वही सवाल है कि करो प्रूफ, तो करने जा रहे हैं। 145 में 87 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ रफ में कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 145 ऊपर लिखो, 87 नीचे लिख के मल्टीप्लाई। 7 5 जा 35 का 5 3, 7 4 जा 28 और 3 31 3, 7 1 जा 7 3 10 और 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 और 4 36 3, 8 1 जा 8 1 3 11। तो देखो कितना आया 5, ये आया आपका 1, ये आया 6, ये आया 2, ये आया 1। तो 12615 आपका एलएचएस आया 12615 इस दोनों को मल्टीप्लाई करके। और देखिए निश्चित रूप से यही आएगा जब आप 435 को किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, 29 से। देखना सेम नंबर आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो कैलकुलेशन या किसी भी चीज में गलती होगा तभी नहीं आएगा, नहीं तो आएगा तो इसका मतलब कैलकुलेशन सही था आपका और आपने वेरीफाई कर दिया। और यही क्वेश्चन है, 435 को 29 से मल्टीप्लाई करो ये आरएचएस में। तो देखो 9 5 जा 45 का 5 4
9 3 या 27 और 4 31, 3 9 4 या 36, 3 39, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 1 7 और फिर 2 4 जा 8। चलो प्लस करते हैं इसको। 5 1 9 7 16 कैरी 1 8 3 11 1 12। देखो क्या आया, 1 2 6 1 5 आया या नहीं। तो देखा आपने कि ये फॉर्मूला कितना सत्य है। आपने खुद ही दो नंबर सवाल से उठाया, दोनों नंबर का एलसीएम 435, एचसीएफ 29 और उसका प्रोडक्ट जो है 12,615 आया। और उसका जो आपका एचसीएफ था 29 और एलसीएम था 435, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो भी आया 12,615। In this way you have proved that the product of any two number is always equal to the product of their LCM into SCF. So याद रखना आसान है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू SCF इंटू LCM। दैट्स ऑल बच्चों। इस पूरे एक्सरसाइज में वैसे तो अभी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको बहुत मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां हमको थोड़े आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के ट्रिक्स के साथ फ्रेश माइंड के साथ आप भी जुड़िएगा और आपको अगले नोटिफिकेशन में वो जरूर मिलेगा। हाँ, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए विक्रम झा यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल हेयर फॉर स्टूडेंट्स like teaching and yoga. Thank you very much. You will get notification after subscribing Vikram Jha YouTube channel. Meet you in the next video with the next classes like 6th class, 7th class and up to 10th class maths and yoga. Thank you very much. Have a nice day. Meet you again.